अगली साखी है, मूरख सो क्या बोलिए, सट सो काह बसाए, पाहन में क्या मारिए, जो चोखा तीर नसाए। मूर्ख से बात करके क्या फल होगा तथा सट से अपना क्या बस चलेगा। चोखा तीर भी पत्थर में मारने से क्या प्रयोजन हल होगा। पत्थर तो टूटेगा नहीं, तीर ही टूट जाएगा। इसी प्रकार उत्तम उपदेश भी अपात्र का कोई लाभ नहीं कर सकेगा, स्वयं व्यर्थ जाएगा। जो ना समझ हो उसे मूर्ख कहते हैं और झूठ का पक्ष लेने वाले को भी मूर्ख कहते हैं। धूर्त और छली को सट कहते हैं। सट का अर्थ मूर्खता में चिपके रहना भी है। यहाँ मूर्ख और धूर्त किसको कहे हैं? जो ना समझ हो, जिसके अंदर कोई समझ नहीं है, ऐसे मूर्ख और ऐसे सट लोगों को कुछ भी समझाना बेकार है। यहाँ सट का अर्थ है मूर्खता में चिपके रहना। जो सट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, मूर्खता में चिपके रहते हैं। वे किसी की वास्तविक बात को समझ नहीं पाते और ऐसे लोग ऐसे चिपके रहते हैं कि उसकी बुराई को भी लोग बोल नहीं पाते। भगवान देवी देवता में तो चिपके हुए हैं, ऐसे लोग जो हैं गलत लोगों में चिपके रहते हैं। जो गलत आदत के लोग हैं उनके साथ चिपके रहते, उनके साथ लगे रहते हैं। उसकी बुराई को भी वे लोग बोल नहीं पाते और ऐसे लोग अक्सर बुराई लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ लगे रहते हैं और अपना भी बुरा कर डालते हैं। और अक्सर कहाँ ये ऐसे होता है? धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में जो धार्मिक अगुवा लोग हैं, पूजा पाठ और नाना टंड खंड करके लोगों को भटका रहे हैं, उसके अनुयायी लोग भी उन्हें सिर आँखों पर बिठाए हुए हैं। उनके लिए आसन लगा रहे हैं, उनके लिए फूलमाला सजा रहे हैं और उनके लिए नाना प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए सब प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसे धूर्त लोग दूसरों के साथ केवल छलपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे मूर्ख और छली लोगों को समझाना बेकार है। और ऐसे राजनीति में भी होता है। ऐसे धूर्त और मूर्ख लोग, छली लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी हैं और लोग उसकी खुशामद करते रहते हैं। किस कारण? कि हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग जो है अच्छाई और बुराई की परख नहीं कर पाते। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसे लोगों को उपदेश देने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए जो मूर्ख और सट है। ऐसे लोग पत्थर के समान हैं जिनमें तीर जो है चुभ नहीं सकते, बल्कि वे स्वयं टूट जाते हैं। जिसको ज्ञान की बातें सुनाई जाए उसके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं करता, बल्कि ज्ञान देने वाला स्वयं अंदर से टूट जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। तो ऐसे सट और मूर्ख लोग पत्थर जैसे होते हैं। यदि उन्हें ज्ञान की बात सुनाई जाए तो वो ज्ञान का ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी पत्थर का उदाहरण दिए हैं कि जो मूर्ख हृदय का होता है वे पत्थर के समान होते हैं। उसके अंदर ज्ञान की बातें प्रवेश नहीं करती। और कहा भी गया है कि ऐसे अहंकारी लोग टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। रावण कितना अहंकारी था, वो स्वयं कहता था मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। तो इस प्रकार मूर्ख लोग होते हैं, अहंकारी होते हैं। थोड़ा सा ज्ञान पाकर उसी का उसे अहंकार हो जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं। और ऐसे लोग जो सही लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे मूढ़ होते हैं कि उनको उपदेश देने के पीछे पड़ने से उपदेष्टा के समय तथा शक्ति का अपव्यय होता है और उनका कोई कल्याण नहीं होता। अतएव अपात्रों को चेताने के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जो अपात्र हैं, जिसके अंदर जो संत गुरु है, जो सज्जन हैं, उसके प्रति आदर भाव श्रद्धा नहीं है, ऐसे अपात्रों को चेताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो मूढ़ बने हुए हैं और उनके पीछे समय और शक्ति बर्बाद करना बेकार है, उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों को महापुरुष जो है समझाते हैं और नहीं समझते तो उसको उसकी स्थिति पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हर जीव अपना
कर्म लेकर के, अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, और यदि कोई न समझे, कोई न चेते तो उसे चेताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। जैसी गोली गुमच की नीच परी ढहराए, तैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मंदिर के गोल गुम्बद पर रखी गोली लुढ़क कर नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार मनुष्य का हृदय होता है, मूर्ख मनुष्य का हृदय होता है, उसमें निर्णय शब्द नहीं ठहरता। यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कैसे कैसे उदाहरण दिए हैं, कहाँ कहाँ से उदाहरण ला कर के फिट किए हैं। गुम्बद कैसा होता है? गोल होता है, उसमें कोई भी वस्तु नहीं ठहरती। आप गुम्बद पर गोली रख कर के देख लीजिए, वह वहाँ टिक नहीं सकती। गुम्बद भी गोल और गोली भी गोल, अतः उसे वहाँ टिकने का प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान की बातें मूर्खों के मन में ठहर नहीं सकती। जो व्यक्ति बात को समझ ही नहीं सकता और जो समझ जाए उसे मान नहीं सकता, उसके पीछे अपना समय शक्ति नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो खल हैं, जो मूर्ख हैं, जो छली हैं, उनके पीछे अपना समय शक्ति बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि गुम्बद जो गोल है उस पर गोली टिक नहीं सकती। उसी प्रकार जिसका दिमाग ही गोल हो गया है, जिसका दिमाग ही गोल हो गया है, उसके सामने ज्ञान की बातें रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो सबको घुमा देगा, जिसका दिमाग गोल है सबको घुमा देगा। बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े सज्जनों को ऐसे मूर्ख लोग जो है उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसका जो है सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं कर पाते। और ऐसे लोग संसार में गोल गोल घूमते रहते हैं, कभी रास्ता नहीं मिलता। ऐसे लोग भटक जाते हैं और भटक ही रहे हैं। इसलिए ज्ञान की बातें वहीं कही जाए जहाँ पात्र हो, और कुपात्र लोगों के सामने, मूर्खों के सामने, छली और धूर्तों के सामने ज्ञान की बातें बताना निरर्थक है। विश्राम सागर में भी कहा गया है, अति खल को शिक्षा नहीं लागत, दुख परे पर आप ही जागत। ऐसे छली लोग, ऐसे धूर्त लोग, ऐसे मूर्ख लोग कभी कभी जग जाते हैं। कब जगते हैं? जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, उसके जीवन में दुख आता है, उसे चोट लगती है, तब सुधरते हैं। और कितने लोग दुख आते हैं, उसे संसार से झटका भी लगता है, ठोकर भी लगता है, लेकिन सुधरते नहीं हैं। परिवारों में सांसारिकता में अक्सर देखा जाता है, कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाए, परिवार के लोग धिक्कारते हैं, उसे ठोकर मारते हैं, गाली देते हैं, उसे इस पर परिवार में अपमानित होना पड़ता है, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, क्योंकि उसका संस्कार ही गलत हो चुका होता है। उसके अंदर जो गलत आदतें हैं, गलत दुर्व्यसन हैं, उसके कहते हैं कि उसके खून में शामिल हो जाता है, उसे सुधारना कठिन होता है। कितने लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, चोरी करने की आदत होती है, हिंसा हत्या करने की आदत होती है, लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है, उसे ठोकर लगती है। संसार में लोग जो है अपमानित भी होते हैं, लेकिन अपने गलत आदत को सुधार नहीं पाते। चोरी करने वाले पकड़े जाते हैं तो जेल चले जाते हैं, वहाँ जेल में उसे यातनाएं भी मिलती है, लेकिन बाहर आकर फिर वही गलत काम करता है, क्योंकि गलत आदत को ये लोग सुधार नहीं पाते। तो ऐसे मूर्खों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। सबसे ऊंचाई में जो दिखा से कर ऊपर में रहा तो रखना चाहिए। वो गोल बने रहते गुम्बद। हियाऊ की गई हेराय, कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको काह उपाय। ऊपर के दोनों चर्म नेत्रों से देखकर जो सत्य ज्ञान एवं अच्छे आचरणों से नहीं चलता और हृदय के विवेक विचार रूपी नेत्र भी फूट गए हैं, सद्गुरु कहते हैं कि इस प्रकार जिसके चारों नेत्र नहीं रह गए उसके कल्याण का क्या उपाय है। कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको काह उपाय। जिसके चारों नेत्र फूट गए हैं उसके कल्याण का कोई रास्ता नहीं है।
चार नेत्र कौन कौन से हैं स्वीटी? चार नेत्र कौन कौन से हैं? चार नेत्र और दो नेत्र। जानकी? हाँ आओ। हाँ दो चर्म नेत्र हैं जिसे हम देख रहे हैं, और दो नेत्र क्या हैं? विवेक और विचार। मनुष्य के चार नेत्र होते हैं, दो बाहरी चर्म के और दो भीतरी विवेक और विचार के। बाहरी नेत्रों से देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है और अपने को सुधारा जा सकता है। हम संसार में देखते हैं कि सब जीव अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। संसार में जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उन्हें देर या सवेर उसके फल भोगने पड़ते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो गलत कर्म कर लिए, बुरे कर्म कर लिए, उसका फल आज नहीं तो कल मिलने वाला है, उससे वो बच नहीं सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल, ध्वनि की प्रतिध्वनि एवं बिंब के प्रतिबिंब होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल आता ही है। इस संसार में नजरों नज़र देखा जाता है। रावण जैसा बलवान एवं विद्वान व्यक्ति पर स्त्री हरण करके अपना समूल नष्ट किया। युधिष्ठिर जैसे नीति निपुण धर्मज्ञ पुरुष जुए के व्यसन में लीन होने से पूरे परिवार सहित दर दर ठोकर खाए। दुर्योधन ने भाई के हक को मार लिया, पांडवों को धोखा देकर उनका राज्य जीत लिया और शर्त के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास रहने पर भी उन्हें राज्य नहीं लौटाया। और उसके फल में क्या हुआ? महाभारत युद्ध हुआ। और महाभारत युद्ध का परिणाम क्या हुआ? विनाश हुआ। पूरा कौरवों का विनाश हुआ और पांडव जीत तो गए, लेकिन जीत जाने के बाद भी वे मनस्ताप में जलते रहे। वे भी पश्चाताप करते रहे, क्योंकि बाहरी लड़ाई लड़के किसी को सुख नहीं मिला है, किसी को शांति नहीं मिली है। इसके फल में वे शेष जीवन मानसिक अनुतापों में जलते रहे। राज्य के लोभ में युधिष्ठिर ने बांधु कौरवों का विनाश तो किया, लेकिन इसके फल में वे मानसिक अनुताप में जीवन भर जलते रहे और अंत दुखद ही हुआ। हिटलर, मुसोलिनी आदि सबके आतताईपन का अंतिम परिणाम उनके लिए दुखद हुआ। संसार में देखा जाता है कि जो दूसरों को मारता या मरवाता है वह प्रायः मारा जाता है। दूसरों को भय देने वाला स्वयं भय पाता है, और दूसरों को निर्भय एवं प्रेम देता है वह दूसरों से निर्भयता तथा प्रेम पाता है। ये प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौट करके मिलता है। हम अपनी जुबान से जो शब्द निकाल रहे हैं दूसरों के लिए, वो लौट करके हमें ही मिलता है। चाहे अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो, वो हमें लौट करके मिलता है। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं कभी भी अपने शब्द को नहीं बिगाड़ते। वो हर क्षण अपने मन को, अपने वाणी को और अपने कर्म को सुवश करने का प्रयास करते हैं कि मुझसे, मन से, वाणी से और कर्म से किसी भी प्रकार की गलती ना हो। हम मन ही मन शब्द निकाल रहे हैं वो भी पाप है। किसी के प्रति मन ही मन हम गलत शब्द, गलत विचार कर रहे हैं वो भी पाप है। इसलिए मुक्ति का काम, कल्याण का काम अति सूक्ष्म है। ये केवल बाहरी टन घन करने से, वेशभूषा बदलने से, कहीं रहने से और शास्त्रों का अध्ययन करने से, शास्त्र ज्ञात हो जाने से होने वाला नहीं है। मुक्ति का काम अति सूक्ष्म है। अपने मन को हर समय निरख परख करना और उससे सावधान रहना, ये मुक्ति का काम है, कल्याण का काम है। और ज्ञानी जो पुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, हर क्षण अपने मन को देखते हैं
कि मेरे मन में गलत विचार ना आए, मेरे मन में गलत भाव ना आए, वाणी से कभी किसी के प्रति गलत शब्द ना निकले। हम मन ही मन गलत शब्द निकालते हैं, वो भी पाप है, उसका भी फल भोगना पड़ता है, वो भी गलत संस्कार है। इस प्रकार जो लोग हर क्षण सावधान रहते हैं वो अपने जीवन में कभी गलती नहीं करते। हम आँखों से देखते हैं कि जवानी के मद में चमकता हुआ मनुष्य एक दिन रोगी और बूढ़ा होकर पके धान के पौधे के समान झुक जाता है। हम जिनका एक दिन घर परिवार समाज और देश में वर्चस्व देखते हैं, उन्हीं का उनमें रहते हुए पतन देखते हैं। हम सभी संग्रहों का विनाश, सभी उन्नतियों का पतन और सभी संयोगों का वियोग तथा सभी जन्मे हुए प्राणियों की मृत्यु रोज अपनी आँखों से देखते हैं, फिर भी होश में नहीं आते, मोह से नहीं जागते। तो उसका क्या उपाय है? उसका कोई उपाय नहीं है। हर दिन प्रत्यक्ष जो घटनाएं घट रही हैं, लोग उसे देख रहे हैं अपनी आँखों से। कितने लोगों को मनुष्य जो है अपने कंधों पे उठा कर के ले जा रहे हैं, देख रहे हैं, और शमशान घाट में ले जा कर के दफना भी रहे हैं। और संसार में यह भी जान रहे हैं कि संसार में जो भी भौतिक कमाई है सब छूट जाने वाला है, लेकिन मनुष्य उसी के मोह में पड़े हुए हैं, प्राणियों के पदार्थों के मोह में पड़े हुए हैं। और ऐसे लोग यदि नहीं जागते हैं तो उसके कल्याण का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बौद्ध गया, नालंदा, कुशीनारा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ आदि में बौद्ध भिक्षुओं के तथा आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली आदि में मुस्लिम सल्तनत के अवशेष देखिए तो उनके अब केवल नाम शेष रह गए हैं। हम हृदय के नेत्रों से अर्थात विवेक विचार से देख सकते तो सारे मायावी दृश्यों का परिवर्तन है और जीवों को अपने कर्मों का फल निश्चित ही भोगने हैं। इन बातों को जानकर समझकर, देख और सुनकर जो सत्य को नहीं समझना चाहता, उनके उद्धार का कोई रास्ता नहीं हो सकता। अतएव सद्गुरु इस साखी में अत्यंत मार्मिक बात कही है। ऊपर की दो गई हियहू की गई हेराए, कहीं कबीर जाकी चारी गई, ताको कहा उपाय। ऐसे मनुष्यों को समझाकर जगाना बड़ा कठिन काम है। जो देख कर सुन कर के चेतता नहीं है, जागता नहीं है, जागना नहीं चाहता और न विवेक विचार करके उस पर मंथन नहीं करता, ऐसे लोगों को चेताने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये मानव जीवन मिला हुआ है, ये जागने के लिए मिला हुआ है। संसारी लोग तो सोए हुए हैं, लेकिन जो साधना क्षेत्र में लगे हुए हैं वे भी मोह माया में और गलत चिंतन में यदि अपने जीवन को, अपने समय और शक्ति को बर्बाद कर दिए तो उनसे अभागा और कोई नहीं है। इसलिए मानव जीवन सौभाग्यशाली से सबको मिला हुआ है। किस लिए मिला हुआ है? कल्याण करने के लिए, आत्म शांति को प्राप्त करने के लिए। लेकिन लोग जो है इस संसार में आकर उल्टा काम करते हैं और उसके बदले में क्या मिलता है? दुख और अशांति ही हाथ आती है। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिनके चारों नेत्र फूट गए हैं उनके कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को जगा रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। विवेक और विचार करके संसार में प्रत्यक्ष घट रही घटनाओं को देख करके यदि जागने का काम नहीं किए तो उनका समय और शक्ति व्यर्थ में चला जाता है। और जा ही रहे हैं। संसारी लोग यूं ही खाते पीते अपने जीवन को बिता रहे हैं और उसके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं, अशांति में और अतृप्ति में अपने जीवन को खो रहे हैं। और ऐसे लोगों को समझाने से, ऐसे लोगों को कुछ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो स्वयं सोए हुए हैं उसे जगाना व्यर्थ है। और जो जग जाता है, सांसारिकता की जो उथल पुथल है उसमें मनुष्य जो है जग जाता है, वो अपना उद्धार और कल्याण कर लेता है। इसलिए यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। एक दिन ये शरीर जो है धीरे धीरे जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है और सब कुछ छूट रहा है। इसलिए इस संसार में क्षणभंगुर और परिवर्तनशील संसार में आकर के कुछ भी अपना साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी एकरस और स्थायी रहने वाला नहीं है। सब कुछ बदल रहा है और इस बदलते हुए इस परिवर्तनशील संसार में आकर के हम परिवार को, समाज को, धन को, संपत्ति को, उसको हम माने कि हमारा साथ रहेगा, तो ये केवल झूठी कल्पना है। सब कुछ परिवर्तनशील है।
यहाँ बताया भी गया है कि संग्रहों का विनाश, उन्नतियों का पतन और संयोग का वियोग और जन्मे हुए प्राणियों की मृत्यु ये रोज की घटना है। रोज हम अपने आँखों से देख रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो है होश में नहीं आते। इसी कारण उसके आँखों में पट्टी बंधी हुई है। किसकी पट्टी बंधी हुई है? मोह माया की। मोह माया की पट्टी बंधी हुई है, इसके कारण उसके आँख नहीं खुलते, विवेक और विचार नहीं करते। मोह माया में पड़े पड़े उनका जीवन बीत जाता है और अंतिम में इस संसार से खाली हाथ पश्चाताप करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। जगता वही है जिसके अंदर विवेक और विचार है। इसलिए विवेक करें, विचार करें, सब कुछ छूटने वाला है और जहाँ तक हो सके हम अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि जो